न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए इत्मीनान बख्श इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सांधेवात और भी दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है। गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा व दीगर नशावर चीजों के छुटकारे का शर्तिया इलाज किया जाता है। हर 15 दिनों में 2 दिन के लिए हकीम जी हमारे शहर मालेगांव तशरीफ लाते हैं। न्यू बुर्राक हर्बल की ब्रांचेस फर्स्ट ब्रांच हैदराबाद, सेकंड ब्रांच मालेगांव, थर्ड ब्रांच औरंगाबाद में है। बकिया जानकारी के लिए दिए गए नंबरात पर कॉल करें। न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक, नंदीवाला रोड, शालीमार कॉम्प्लेक्स, मयूर ऑटो पार्ट्स के बिल्कुल पीछे, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। वाटर टाइगर शकील तैराक, आपसे पहला सवाल है कि मालेगांव शहर में जब बरसात के मौसम में पानी आता है, पानी छोड़ा जाता है, तो काफ़ी सारी तादाद है बच्चों की, जवानों की, जो नदी में नहाने के लिए जाते हैं, तफरी के लिए जाते हैं। उनमें हर साल दर्जनों अमवात होती है। इस बारे में मालेगांव शहर के और अतराफ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि ये हादसा रुक सके? मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से जब भी बारिश के अय्याम शुरू होते हैं तो कारपोरेशन की तरफ से मैं अक्सर शायरियान से दरख्वास्त करता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी सरपरस्तों की है, वालिदैन, बच्चों के वालिदैन की है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अक्सर हमने इनसे हर साल पानी जब भी आता है इनसे कारपोरेशन की तरफ से अपील करते हैं हम। और मेरा ये मानना है कि जैसे कारपोरेशन की तरफ से हम अक्सर वालिदैन को आगाह करते हैं, तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे आप देखेंगे जब भी गिरना नदी में पानी आता है तो अक्सर मैंने पेट्रोलिंग की टाइम देखा है कि मालेगांव शहर में मालेगांव हाई स्कूल हो या तहजीब हाई स्कूल हो या एडीटी हाई स्कूल हो या जेटी या प्राइमरी स्कूल के बच्चे, आप देखेंगे कि स्कूल के ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पर बस्ता लेकर गिरना नदी या मौसम नदी या ऐसे जहाँ पानी जमा रहता है आप इनको देख सकते हैं, ये नहाने जाते हैं। अक्सर स्कूल की भी जिम्मेदारी है, जैसे टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि हमारा स्टूडेंट कहाँ जा रहा है, गिरना नदी जा रहा है, नहीं जा रहा है। हर स्कूल के टीचर से हमारी अपील है कि वो कम से कम बच्चों को इतला दे के स्कूल के पीरियड में जब भी पानी मालेगांव मौसम नदी में आए या गिरना नदी में आए तो अपने स्कूल के बच्चों को वो हिदायत दे कि गिरना नदी पे अगर कोई देखा गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी या उनके सरपरस्तों को बुलाकर इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी। तो मेरा मानना है स्कूल की भी जिम्मेदारी होना चाहिए, तो हम इस वाक़यात को रोक सकते हैं। जो हमारे शहर में डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा है, तो स्कूल से भी हर टीचर्स अपने स्टूडेंट को अगर ये मैसेज देगा, उसे हिदायत देगा, ताकीद करेंगे कि हमारे स्कूल का बच्चा गिरना नदी पे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि स्कूल के ड्रेस में बच्चे वहाँ गिरना नदी पर जाकर स्विमिंग करते हैं। और आपने देखा होगा, मैंने 19 साल की सर्विस में इतने कमसिन बच्चों को निकाला है, तकरीबन 12 से लेके 22 साल तक के बच्चे डूबने के ज़्यादा हादसे के शिकार हुए हैं, जो स्कूल और कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं। तो हमें चाहिए कि स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, स्टूडेंट हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, गिरना नदी क्यों जा रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे तो शायद जो ये डूबने के पानी में अमवात हो रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं। कोई हादसा आपके जहन में हो, जो लाशें आपने निकाली है, जो आपको आज भी दर्द का शिकार समझ में आता है? यूँ तो सैकड़ों लाशें अल्लाह की मदद से मैंने निकाली हैं, लेकिन जब एक ऐसे बच्चे की लाश मैंने निकाली कि मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मैं अपने शहर बादशाह खान नगर मछली बाज़ार में एक हादसा पेश आया था रमज़ान के वक्त। गिरना नदी पे एक बच्चा सेल्फी लेते हुए डूब गया गिरकर, और उसे ढूंढने में तकरीबन मालेगांव के कई ग्रुप, किला तैराक ग्रुप हो और बहुत सारे ग्रुप ने ढूंढने की कोशिश की। तकरीबन 2 दिन के बाद वो बच्चा मैंने अल्लाह की मदद से गिरना नदी से लेके चंदनपुरी के आगे वो मरी माता मंदिर का एक बंधारा है, उससे पहले एक कपार में से उस बच्चे को मैंने कम से कम 25 से 30 फीट नीचे दबा हुआ था, वहाँ से रेस्क्यू कर निकाला। जब उस बच्चे को मैं वहाँ सिविल हॉस्पिटल ले गया तो उस वक्त मुझे इतना
ख़राब महसूस हुआ कि इसकी वालदा उस बच्चे के लिए 2 दिन से तड़प रही थी कि मेरा बच्चा डूब गया है, और पानी ज़्यादा था गिरना नदी में। तो उसका ऐसा मानना था कि ये बच्चा मेरा मिलेगा नहीं, शायद बह गया या कुछ ऐसा, मछली खा लिया, कुछ जानवर खा लिए, बच्चा मिलेगा नहीं। 2 दिन से परेशान थी। उस वक्त के मेयर, मालेगांव कॉरपोरेशन की मेयर तायरा शेख रशीद, इन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि उस बच्चे की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती है और ऐसा मसला है। तो मैंने कहा मैडम, मैं कंटिन्यू 2 दिन से उसको ढूंढ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आज हो सकता है मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, अगर कहीं मिल गया तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। उस वक्त रात का तकरीबन 5 से 6 बज रहा था शाम का, और मैं उस तायरा मैडम की कॉरपोरेशन में ऑफिसरों के साथ मीटिंग चल रही थी। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया कि उस बच्चे को मैं ढूंढ लिया हूँ, रेस्क्यू करके, और सिविल हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ, तो मैडम ने भी वहाँ से मीटिंग छोड़कर सिविल हॉस्पिटल पहुँचे और उनकी बच्चे की वालदा को लेकर वहाँ आए। उसकी वालदा की हालत मैंने जब देखा, जब मैं उस बच्चे को सिविल में ले जाके डाला, तो उसकी वालदा मुझे पकड़कर सिर पर हाथ घुमाने लगी, दुआ देने लगी कि मेरे बच्चे को लिया है, मेरा बच्चा शायद डूब गया लेकिन मिल तो गया। और उसके ये हाल देखकर तो उस वक्त मैंने सैकड़ों लाश निकाली, लेकिन एक ऐसा लम्हा था जिसकी वालदा को देखकर मैं भी थोड़ा सहम गया कि बच्चे का, जब अगर माँ बाप के रहते हुए बच्चे का हादसा हो जाता है और उनका कोई वाक़या हो जाता है हादसात में, तो उनके क्या हालात होते हैं। तो उस वक्त मैंने देखा एक माँ की है, तो हमारे बच्चों को भी चाहिए कि हम हमारे माँ बाप पे रहम करें, क्योंकि हम बच्चे अगर डूबने का हादसे का शिकार हो जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन तमाम ज़िंदगी अपने माँ बाप को गम और दुख में डाल देते हैं। जब भी पानी का अय्याम आता है तो माँ बाप अपने बच्चों की याद में, गम में परेशान रहते हैं, और बच्चे डूबकर हादसे का शिकार होकर चले जाते हैं, लेकिन उनके वालिदैन, उनके घर वाले हमेशा एक दिल में दर्द रह जाता है कि मेरे बच्चा इस हादसे का शिकार हुआ है। तो मैं हमारे मालेगांव शहर के बच्चों से खुसूसी अपील करता हूं कि अपने माँ बाप पर रहम करें, अपने माँ बाप पे रहम करें। आप डूब जाते हैं, आप मर जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ज़िंदगी भर अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। तो अपने वालिदैन पे भी रहम करें, और नदी और गिरना नदी में नहाने से परहेज़ करें और नहाने की कोशिश ना करें। RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, पैशन फ्रूट, और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल। हमारे नंबरात पर कॉल करें।